हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक ऑल न्यू व्लॉग में। आज है 1 जनवरी 2026। सो वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई रियली विश कि आने वाले साल आप सबके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, बहुत सारी जॉय लेकर आए, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, हर चीज़ लेकर आए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये दिन साल का पहला दिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सुबह की बेसिक चीज़ें डन, नहाना वगैरह हो चुका है, ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ से सबसे पहले चलेंगे गौ माता को खाना खिलाने, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर, फिर जाएंगे गुरुद्वारे, फिर फाइनली आएंगे घर और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। सो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं जल्दी से। तो पहले ना इनिशियली मेरा प्लान गौशाला जाने का था। मैं जाता हूँ गौशाला भी ऑफ्टन, बट फिर मुझे लगा कि यार आज नए साल पे ना गौशाला हर कोई जाता है, मतलब बहुत लोग जाते हैं, नॉट हर कोई बट बहुत लोग गौशाला जाते हैं। वहां पे जो गायें होती हैं उनको सफिशिएंट फूड मिलता है, वैसे भी डेली बेसिस पे, न्यू ईयर्स एंड ऐसे ओकेजन्स पे तो खास करके, क्योंकि बहुत लोग जा रहे होते हैं, हर कोई जाता है गौशाला, गौ माता को खाना खिलाता है, सब कुछ करता है। सो आई थॉट कि देखो गौ माता तो गौ माता है, बेटर है कि जो रोड्स पे होती हैं जिनको उतना ज्यादा सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, बिकॉज लोग अक्सर गौशाला चले जाते हैं, व्हाई नॉट उनको जाकर खिलाया जाए। दैट इज आई गेस इवन अगेन बेटर ओनली। गुरुद्वारे हुआ है जी, अब चलते हैं मंदिर, फटाफट से मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे घर, ब्रेकफास्ट एंड ऑल, एंड उसके बाद ऑफिस का काम है, काफी सारा फर्स्ट डे है, बहुत सारी प्लानिंग है, कई सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, प्लान आउट करनी है कमिंग वीक के लिए, पॉडकास्ट को लेकर कई सारी चीजें भी प्लान करनी है, गेस्ट लिस्ट एंड ऑल, वो भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या कुछ होता है उसमें। तो एक बार मंदिर चलते हैं। सारे काम हो गए सुबह के, मंदिर हुआ है, गुरुद्वारे हुआ है, गौ माता को चारा खिला लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, फाइनली ऑफिस आए एंड आते ही इतनी बड़ी भसड़ हो गई। मेरी न्यू ईयर की स्टार्टिंग ना कभी ऐसी नहीं हुई है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। मैं आया, मैंने व्लॉग पोस्ट करना था आज वाला, यानी जो मैंने 31 को शूट किया था एंड 1 को पोस्ट करना था, वो व्लॉग मैंने पोस्ट किया यूट्यूब पे एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है इसकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाता हूँ। जिन लोगों को पता है ग्रेट, जिनको नहीं पता, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज टॉक्स विद नमित एंड वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ कंटेंट ऑन लव, रिलेशनशिप्स, लाइफ, इमोशंस, फीलिंग्स। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब अपनी स्टोरी लगा देते हैं कि इंस्टाग्राम पे टू टेल माई ऑडियंस कि फाइनली मेरा पहला व्लॉग आ चुका है। और मैंने स्टोरी लगाई एंड क्या होता है ना कि इतनी लाइक फॉलोअर्स के अकाउंट पे ये रहता है कि 1-2-3 मिनट के अंदर ना पहले ही ऑलमोस्ट 1000-1500 व्यूज आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर नॉर्मली। वो हर क्रिएटर को पता होता है कि उसके स्टोरी लगाने के पहले 4-5 मिनट में कितने व्यूज आते हैं। तो मैंने स्टोरी लगाई, उसके 4-5 मिनट बाद मैंने जस्ट चेक किया कि कितने व्यूज आए हैं स्टोरी पे, तो मैंने देखा कि शायद 70 व्यूज थे कुछ ना। आई वाज लाइक व्हाट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब 5 मिनट में जहाँ एवरेज 1200-1500 व्यूज होने चाहिए थे, बस 65-70 व्यूज। एंड मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, तो शायद स्टोरी अपलोड करने में कोई दिक्कत हो गई है आई गेस। तो मैंने स्टोरी डिलीट करी एंड दोबारा से स्टोरी अपलोड करी। फिर 4-5 मिनट बाद देखा फिर वही इशू आने लग गया।
मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है यार, दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, 4 सालों में ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो फिर मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स से बात करी, उनको कहा कि यार एक बार देखो जरा अपनी इंस्टाग्राम फीड पे मेरी स्टोरी दिख रही है। सो दे सॉ देयर इंस्टाग्राम फीड और उनको मेरी स्टोरी नहीं दिख रही थी। मैंने स्टोरी डाली हुई है, वो मुझे फॉलो करते हैं, पर ऊपर जहाँ स्टोरीज आती हैं सारे जिन जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे होते हैं उनकी, वहाँ मेरी स्टोरी नहीं आ रही थी एंड तक। मैंने कहा मेरा नाम सर्च करो और जाके मेरे अकाउंट में देखो स्टोरी दिख रही है। तो उन्होंने मेरा नाम सर्च किया, अकाउंट का टॉक्स विद नाम है, जाकर देखा तो हाँ वहाँ स्टोरी थी। तब मुझे डाउट हुआ कि शायद ये जो शैडो बैन हो जाता है अकाउंट, वो तो नहीं हो गया। बट फिर मैंने अपने अकाउंट का स्टेटस चेक किया तो सब सही था, सारा ऑल ग्रीन, कोई इशू नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया। एंड आई एम समवन जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है इंस्टाग्राम वॉयलेशंस का, हर चीज़ का, कि कोई ऐसा कंटेंट ना डालूं जो गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। वेरी क्लीन, वेरी राइट कंटेंट आई पुट। फिर उसके बाद मैंने मेटा टीम से कांटेक्ट किया एकदम से कि वाई इज दिस हैपनिंग, ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है। तो फिर वहाँ से एक एग्जीक्यूटिव ने उनके मुझसे बात करी, पहले टेक्स्ट पे देन कॉल पे, एंड देन दे सेड कि हमारी साइड से सब सही से दिख रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम तो आ रही है ना, हो रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल। दे सेड हमारे एंड से सब सही है, बट हो सकता है आपका रीच में कोई इशू। मैंने कहा मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं समझता हूँ कि हाँ रीच ऊपर नीचे होती है, नॉर्मली आपके व्यूज हर चीज ऊपर नीचे जाते हैं, दैट्स फाइन। बट मेरी पोस्टेड स्टोरी ही अगर मेरे फॉलोअर्स को नहीं दिख रही है, उनको मेरी पोस्टेड रील्स ही उनकी एक्सप्लोर फीड में नहीं आ रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ना, देयर इज द इशू। तो फिर उस एग्जीक्यूटिव ने कहा कि नहीं है, मतलब हमारे एंड से कोई इशू नहीं दिख रहा। बट देन आई स्टिल इंसिस्टेड। तो उन्होंने कहा मैं अभी अपने सीनियर मैनेजर से आपको कनेक्ट करवाता हूँ इसके लिए विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनके मैनेजर का कॉन्टैक्ट करने का। एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब सुबह सुबह ना बिल्कुल इस वक्त दिमाग का दही हो चुका है। इतनी चीज़ें करनी थी अभी, मतलब सुबह का मतलब फर्स्ट है आज, 1 जनवरी, एंड मेरे को ऑफिस में भी बहुत काम करने थे, प्लानिंग करनी थी, बहुत चीज़ें लगानी थी। बट इस एक चीज़ की वजह से ना अब दिमाग बिल्कुल स्टक हो चुका है एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है चल क्या रहा है इस वक्त। बाकी भगवान जी सबकी रक्षा करें, सबका टाइम अच्छा रखें। बट चलो कोई बात नहीं यार, दिस इज लाइफ, ये चीज़ें होती रहती हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक मैं मेटा की टीम के साथ लगा हुआ हूँ। क्या चक्कर है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मेरी स्टोरीज, मेरा कंटेंट मेरे फॉलोअर्स तक ही नहीं पहुँच पा रहा। तो यार दोपहर के बज चुके हैं 2:40, 2:40 PM। अब जाकर ये जो सुबह से गड़बड़ हुई है ना, इसका कुछ थोड़ा सोल्यूशन निकल गया है। मैंने मेटा की टीम से रीच आउट किया, पहले एग्जीक्यूटिव से, फिर उनके मैनेजर से, फिर टेक्निकल सपोर्ट में रीच आउट किया, एंड वो जो थोड़ा ग्लिच आ रहा था वो ठीक हुआ है। नाउ माय फॉलोअर्स आर एबल टू वॉच माय स्टोरीज, टच वुड। पता है जिंदगी की ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत लर्निंग्स मिलती हैं। एक तो ना सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि ये मत सोचना कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तो सिर्फ एक कंटेंट के लिए मैंने ऐसी कुछ स्टोरी बना ली ना। यार मैं अपने काम के साथ कभी ऐसे झूठ या ऐसी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं करूँगा। पहली चीज़, मेरा उसूल है ये कि मैं काम से क्या वैसे भी, मतलब कभी ऐसा कुछ आपको ना मेरे इस ब्लॉग के अंदर, दिस इज वन थिंग आई कैन गिव यू इन राइटिंग इन श्योरिटी, आपको कभी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं मिलेगा। जो है रॉ है, नेचुरल है, जो दिन में हो रहा है ना मेरे साथ, वही आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग इंटरेस्टिंग नहीं हुआ होगा ना, मैं नहीं डालूंगा। बट मैं ऐसा ना कुछ स्क्रिप्टेड बनाकर नहीं दिखा दूंगा आप लोगों को कि सिर्फ एक टाइम के बाद आई फील ऑडियंस भी इतनी समझदार होती है, उनको पता चल जाता है क्या स्क्रिप्टेड है, क्या नहीं, क्या ओरिजिनल है, क्या फेक है, दे गेट टू नो इट। तो मैं ऐसा कुछ नहीं डालूंगा अपने व्लॉग्स में, क्योंकि देखो मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, लोग कई बार करते हैं, बट मेरा कंटेंट कभी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कि आपको ना सिर्फ स्क्रिप्टेड चीजें दिखनी शुरू हो जाएं, कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए मतलब कुछ भी जो हुआ है या नहीं हुआ वो भी डालना स्टार्ट कर दूं। और आज सुबह से जो ये सिनारी हुआ है ना, मतलब मैं इतने प्लान्स बनाकर बैठा था कि यार न्यू ईयर में सुबह उठते ही ये कर लूंगा एंड दोपहर तक फ्री हो जाऊंगा, फिर जिम जाना है, जिम वो करूंगा। सारे प्लान्स धरे रह गए। सुबह से अब तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जो गुरुद्वारे गया था, मंदिर गया था, गौ माता को चारा डालने गया था, ब्रेकफास्ट किया, बस वही। उसके बाद से 3 घंटे से मेरा दिमाग इसी चीज में लग गया, कुछ और नहीं किया है। तो यार ये हमें एक लेसन देता है लाइफ का कि चीज़ें ना हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। चीज़ें आप बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाओगे, चीज़ें एकदम हो सकता है कुछ ऐसा टर्न ले लें कि सब कुछ उससे उल्टा हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है उस मोमेंट में। सो यस, सब फाइनली जाकर अब धीरे धीरे अब बाकी जो दिन के काम थे वो पूरे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो दिसंबर 2025, लाइक दिसंबर 25 ही लिखा हुआ है बोर्ड पे, कुछ चेंज नहीं किया है अभी तक, कुछ भी नहीं किया है।
अभी सारे ऑफिस की चीज़ें चेंज करनी है। मैं बता रहा हूँ ना, सुबह से इतने प्लान्स थे, सब कुछ रीराइट करना था, सब कुछ करना था, बट अब जाकर अब लंच टाइम ही हो गया है। लंच के बाद ये सब कुछ करूंगा और मुझे जिम भी जाना है। मैं अब देखता हूँ, अर्ली जिम जाना है थोड़ा सा, तो जिम भी जाएंगे, फिर ये ऑफिस का सब चेंज करेंगे, फिर देखते हैं दिन आगे कैसे जाता है। आपको अपडेट करूंगा आगे का दिन। अभी वैसे और बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है, अब आज के लिए था, बट अब कल वाले व्लॉग में डालेंगे। अब दोपहर तो आज ऑलरेडी हो ही गई है इसी सारे पंगे में, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई होप अब सब सही रहे एंड आप लोग भी सही रहो एंड आपका 1 बहुत अमेजिंग गया हो। आप लोग ये व्लॉग 2 को देखोगे, बट आई होप आप लोग भी अच्छे से अपने नए साल की शुरुआत करो। तो जल्दी से मिलते हैं, अभी लंच निपटा लूँ, 1-2 चीजें कर लूँ, फिर आपसे आगे बात करता हूँ कि अब और आगे क्या करना है हमने दिन में। तो गाइस लंच हो चुका है, अब जा रहा हूँ फटाफट से जिम। ऑफिस का सुबह वाला जितना भी काम था, जो सुबह के लिए प्लान आउट कर रखा था, अब वो करूंगा शाम को वापस आकर। वर्कआउट हो गया यार अच्छे से। अब फटाफट से चलते हैं घर और थोड़ा पोस्ट वर्कआउट देते हैं। शाम के बाकी जितने भी काम थे वो सारे करते हैं, तो ऑलरेडी लेट। तो चलो यार, अब जिम के बाद थोड़ा सा पोस्ट वर्कआउट ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे ये काम चालू। यस, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन भी ले लिया है। अब चलते हैं ऑफिस और सुबह से जो काम पेंडिंग चल रहे हैं वो पूरे करते हैं। कल के व्लॉग के लिए ना कुछ बहुत अलग सोच रखा है मैंने, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलो मैं बताता हूँ, मैं इसी में बताता हूँ मैंने क्या सोचा है। तो मेरे पास ना एक लड़का भी रिसेंटली आया अपना एक केस लेके, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक उसका सिनेरियो चल रहा है उसको रिगार्डिंग। एंड वो मुझे लगा एक ऐसा केस है जिसके ऊपर ना हर किसी की एक अलग ओपिनियन हो सकती है। किसी को कुछ चीजें सही लग सकती हैं, कुछ गलत लग सकती हैं, जो उनके रिलेशनशिप में इस वक्त अभी चल रहा है। हु इज राइट, हु इज नॉट सो राइट, आपका क्या सोचना उस सिनेरियो के बारे में। तो मतलब है वो बहुत डिबेटेबल सा एक केस मुझे लगा। मैं कल आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में शेयर करूंगा। अभी चलते हैं ऑफिस और बाकी काम निपटाते हैं, चलो। एंड जैसे ही अभी मैं वापस आया हूँ तो देखा है एक गिफ्ट आया हुआ है, आई गेस किसी मार्केटिंग एजेंसी ने भेजा है। तो एक बार इसे भी अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या है, एंड फिर स्टार्ट करते हैं बाकी ये काम। बट पहले इसको अनबॉक्स करते हैं क्या है इसमें। गिफ्ट्स को भी ना अनबॉक्स करने का एक अलग ही मजा है वैसे, बट आई गेस एक हाथ से कैमरा पकड़ के नहीं कर लूंगा। देख रहे हो गाइस, डेडिकेशन आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ कर भी इस बॉक्स को खोल के दिखाऊंगा आज। जा नहीं होगा यार, 1 मिनट दे दो मेरे को, मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ व्हाट्स इन इट। This is a beautiful box of chocolates sent to me by one of the marketing agencies जिनके साथ मैंने पहले 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। So yes, I guess they are heart shaped। खोल के नहीं देखा है, बट हाँ। फाइनली दिन के सारे काम हो चुके हैं, रात के बज चुके ऑलमोस्ट 11 एंड नाउ आई एम डन फॉर द डे। अभी भी इंस्टाग्राम वाला जो इशू था बीच में थोड़ा सा दोबारा आने लग गया, सो आई एम नॉट सो श्योर क्या चल रहा है उस बारे में। उस वजह से भी बीच में हमारा मूड थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सीन है, क्या चक्कर है, वील सी अबाउट इट। ओके, क्योंकि मेरे लिए अभी भी मतलब डन तो नहीं है दिन, क्योंकि अब इसके बाद मैं बैठ के व्लॉग एडिट करूंगा रात को, ताकि सुबह आप लोगों तक टाइमली पहुंचा सकूं। चलिए, सो आज का दिन अब यहीं पे वाइंड करते हैं।
इट्स ऑलरेडी वेरी लेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। इट्स अ वेरी फ्रेश चैनल। हर रोज अब एक नया व्लॉग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइज अगर व्लॉग सच में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है। नीचे कमेंट्स में जो भी आपका फीडबैक होना वो मेरे को जरूर देना, बिकॉज मैं अभी इनिशियल है, ये चैनल जो स्टार्ट ही किया है, तो इन कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ। इट्स ऑलवेज अ फीडबैक फॉर मी। तो आपका जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट्स में दे देना। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी मेंशन कर देना। कुछ चेंजेस चाहते हो, इंप्रूवमेंट्स चाहते हो, वो भी बता देना। आई विल टेक केयर of all of it. So thank you so much for watching, guys. Have a great day ahead. Thank you so much for watching. Love you all. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। Thank you so much, guys. Take care. जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। Take care. Bye bye.